अब स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन फॉर फीचर और री इशू का। देखो बेटा, एक कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹8। कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू करे हैं, ₹10 ईच है और प्रीमियम है ₹8 का। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 4 और सेकंड कॉल 1। 10 ये हो गया और प्रीमियम है इनका 2, 3, 1, 2। चारों चीज़ों पर प्रीमियम है 8, 10 + 8। अब एक गोपाल है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया और उसके शेयर फॉरफिट हो गए। यानी अलॉटमेंट के बाद तुरंत ही उसके शेयर फॉरफिट हो गए हैं। अभी फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं करी कंपनी ने, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिए। अब एक मोहन है जिसके पास 400 शेयर हैं, उसने पे हिज कॉल्स ऑन अलॉटमेंट, उसने अपनी कॉल्स ना अलॉटमेंट के साथ ही दे दी। यानी ये तो फॉरफीचर हो गया और ये कॉल्स इन एडवांस है, मतलब उसने अपना सारा कॉल्स का पैसा जब अलॉटमेंट ड्यू की कंपनी ने तभी दे दिया। एक करण है जिसके पास 100 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है और उसके शेयर भी फॉरफिट हो गए। यानी जब फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई उसके बाद ही कंपनी ने तुरंत उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, सेकंड कॉल से पहले ही। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गए हैं। अब एक है गिरधर जिसके पास 300 शेयर हैं, उसने अपनी सेकंड कॉल जो है वो फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दी है। ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। और जितने भी शेयर फॉरफिट हुए हैं वो री इशू हुए ₹9 के हिसाब से फुल्ली पेड अप। ठीक है बेटा, तो देखो एक तो ये हमारा कॉल्स इन एरियर्स है और एक ये हमारा कॉल्स इन एरियर्स है। इसके बाद ये कॉल्स इन एडवांस है और ये कॉल्स इन एडवांस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन से। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो 50,000 के शेयर्स थे, ₹4 का एप्लीकेशन है, तो 50,000 इंटू 4, 50,000 इंटू 4, 2 लाख 2 लाख। अब देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि ₹2 की कैपिटल थी और ₹2 का प्रीमियम था, तो 50,000 इंटू 2 शेयर कैपिटल है 1 लाख, 50,000 इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, तो ये हो जाएगा 2 लाख। अब आते हैं अलॉटमेंट ड्यू करने पर। देखो अलॉटमेंट है हमारा 2 + 3 यानी ₹3 का प्रीमियम भी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3, 3 + 3 था ना, तो 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3, 1,50,000, 1,50,000, तो 50,000 इंटू 6 हो गया 3 लाख। अब मेन एंट्री है ये बैंक वाली। देखो इसमें एक तो कॉल्स इन एडवांस है और एक कॉल्स इन एरियर्स है। देखो गोपाल जिसके पास 200 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, 200 शेयर वाले ने अलॉटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, और दूसरा एक है हमारा जो कि है करण, जिसके पास 100 शेयर्स थे, सॉरी मोहन जिसके पास 400 शेयर्स थे, उसने अपनी कॉल्स अलॉटमेंट पर ही दे दी। तो सबसे पहले आप देखो एंट्री क्या होगी, एक तो इसमें कॉल्स इन एरियर्स है और एक कॉल्स इन एडवांस, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 कॉल्स इन एडवांस। हमें 3 लाख का पेमेंट चाहिए अलॉटमेंट पे। 2 शेयर अलॉटमेंट कितना है हमारा 50,000 इंटू 6, लेकिन गोपाल जिसके पास 200 शेयर थे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, ₹6 का अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 200 इंटू 6, 200 इंटू 6 कॉल्स इन एरियर्स है ₹1,200 का। और मोहन जिसके पास 400 शेयर थे उसने अपनी कॉल्स अलॉटमेंट पे दे दी, तो कॉल्स कितने की हैं, फर्स्ट कॉल है ₹5 की और सेकंड कॉल है ₹3 की। ठीक है बेटा, तो देखो 400 शेयर्स हैं इसके पास, ₹5 का फर्स्ट कॉल दे दिया है, ₹3 का सेकंड कॉल दे दिया है। देखो 400 इंटू 5 फर्स्ट कॉल, 400 इंटू 3 सेकेंड कॉल, तो टोटल 2000 और 1200 यानी 3200 का कॉल्स इन एडवांस इसने अलॉटमेंट पे दे दिया। तो 3 लाख का तो हमें अलॉटमेंट चाहिए था, जिसमें से 3200 हमारा कॉल्स इन एडवांस आ गया। गोपाल ने 200 शेयर अलॉटमेंट के नहीं दिए हैं, वो कॉल्स इन एरियर्स आ गया और रिमेनिंग हमारा बैंक अकाउंट में चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुरंत लिखा हुआ है कि जब गोपाल ने अपना अलॉटमेंट नहीं दिया था उसके तुरंत बाद ही उसके शेयर फॉरफिट हो गए, मतलब फर्स्ट कॉल अभी ड्यू नहीं हुई है, उसके शेयर फॉरफिट हो गए हैं। ठीक है बेटा, तो देखो अब क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है तो कंपनी अपना प्रीमियम मांगेगी। ये बात ध्यान रखना, जब कंपनी क्या कहते हैं आप प्रीमियम पे नहीं करते हो तो कंपनी अपना प्रीमियम मांगेगी। अब देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट,
2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 शेयर फॉरफीचर। ये फॉरफीचर की एंट्री है। देखो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अभी तक कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मांगा है, तो कॉल्ड अप वैल्यू हमारी सिर्फ अभी 5 रुपये ही हुई है। अभी फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं करी है, अलॉटमेंट पे ही उसने उसके शेयर फॉरफीट कर लिए। तो यहाँ पर हमारी जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो 5 रुपीज़ है। 3 + 2, तो इसके शेयर थे 200, तो 200 × 5 कॉल्ड अप। यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू आती है ना 5। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे है 3 रुपये का, तो 200 × 3 सिक्योरिटी प्रीमियम। कॉल्स इन एरियर्स कितना था इसका, कॉल्स इन एरियर्स था इसका 1200 रुपये का, और फॉरफीचर का प्रॉफिट आ गया बैलेंस 400। आगे बात समझ में। कॉल्स इन एरिंग, गोपाल ने 200 शेयर का अलॉटमेंट नहीं दिया था, कंपनी ने तुरंत उसके शेयर फॉरफीट किए। अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था, तो कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला है तो वो प्रीमियम भी मांगेगी। कॉल्ड अप वैल्यू अभी तक सिर्फ 5 रुपये की हुई है, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मांगा गया। जितना कंपनी कॉल करती है उसे कॉल्ड अप बोलते हैं। अभी फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं हुई थी, तो 5 रुपये का कॉल्ड अप वैल्यू है, 3 रुपये का प्रीमियम था। तो 200 × 5, 200 × 3, कॉल्स इन एरिया से हमारा 1200 रुपये का, और शेयर फॉरफीचर में हमारा 400 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब एक बात समझो, शेयर हमारे 50,000 के थे, जिसमें से कंपनी ने 200 फॉरफीट कर लिए हैं ऑलरेडी, यानी 200 शेयर हमारे कैंसिल हो चुके हैं, अब उसका कोई यूज़ नहीं है। तो अब कंपनी के पास फर्स्ट कॉल ड्यू करने के लिए कितने शेयर बचे। अब देखो 50,000 शेयर थे, 200 कंपनी ने फॉरफीट कर लिए, यानी कि अब कंपनी के पास फर्स्ट कॉल ड्यू करने के लिए सिर्फ 49,800 शेयर लेफ्ट हैं। चलिए, तो अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो कितने का है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल 4 रुपये का है और 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो 49,800 × 4, 49,800 × 1 सिक्योरिटी प्रीमियम, ये वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल हो गया 5 रुपये का वैल्यू। अब देखो, अब आते हैं इसकी बैंक की एंट्री पे। अब इसमें एक एरियर है और एक एडवांस है। देखो जो गिरधर है, उस जिसके पास 300 शेयर हैं, उसने अपनी सेकंड कॉल जो है वो फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दी है, ठीक है। और जो करण है जिसके पास 100 रुपये हैं, उसने अपनी फर्स्ट कॉल पे ही नहीं करी है और उसके शेयर फॉरफीट हो गए हैं। यानी 100 वाले ने तो फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और सेकंड कॉल से पहले ही उसके शेयर फॉरफीट हो गए। और गिरधर जिसके पास 300 शेयर हैं, उसने अपनी सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दी। तो एक एरियर है और एक एडवांस है। तो पहले एरियर देख लो, जिसके पास 100 शेयर हैं उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, तो 100 × 5, 4 + 1। तो देखो ये आ जाएगा। हमें सेकंड फर्स्ट कॉल पे टोटल पैसा चाहिए 2,49,000 का, टू शेयर कैपिटल ये रहा ना। अब एरियर कितने का है, 100 × 5, 500 रुपीज़ का ये हमारा एरियर है, ठीक है। और जो कि ये है कॉल्स इन एडवांस में, आप देखो 300 रुपये वाले ने अपनी जो सेकंड कॉल है वो फर्स्ट कॉल के साथ दे दी। तो 300 × 3, 300 × 3, 900 कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 900। अब क्योंकि एक शेयर होल्डर है जिसने अपना पैसा अलॉटमेंट पे एडवांस दे रखा था 3200 का, ठीक है, वो ये कहेगा कि मैंने तो अपनी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पहले ही एडवांस में दे रखी है। तो आपने अब जब फर्स्ट कॉल ड्यू करी है ना, तो ये मेरा जो एडवांस का पैसा है ना फर्स्ट कॉल का, ये कम कर लीजिए, ये मैं अब फर्स्ट कॉल पे नहीं दूंगा। जिसके पास 400 शेयर थे उसने अपना फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अलॉटमेंट पे दे दिया था, तो अब वो ये बोलेगा कि जो मेरा फर्स्ट कॉल पे जो मैंने एडवांस दे रखा है ये 2,000 रुपये का, ये मैं फर्स्ट कॉल पे नहीं दूंगा, तो ये आप ऑलरेडी कम कर दीजिए। चलिए, तो ये कॉल्स इन एडवांस, इसका 2,000 रुपये हमने कम कर दिया। अब बैंक अकाउंट में हमारी 247,400 की एंट्री आई, ठीक है बेटा। देखो एक तो इसमें कॉल्स इन एरियर्स आया, 100 रुपये वाले ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और एक है कि 300 वाले ने सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल पे दे दी, और एक जो 400 शेयर वाला था उसने अपनी फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट पे दे रखी थी, तो उसने ये बोला कि जो मैंने पैसा अलॉटमेंट पे दे रखा है अब मैं वो फर्स्ट कॉल पे नहीं दूंगा, तो आप उसे कम कर लीजिए। तो ये कॉल्स इन एडवांस हमने 2,000 रुपये का कम कर दिया। अब हमारा बैलेंस बचता है 247,400। अब उसने ये बोला कि जिसने अपना 100 शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल नहीं दी है उसके शेयर सेकंड कॉल से पहले ही फॉरफिट हो जाएंगे, एंड इस शेयर्स पर फॉरफिटेड। फर्स्ट कॉल दी नहीं और शेयर फॉरफिट हो गए, तो 100 वाले का शेयर फॉरफिट किया हमने। अब देखो इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है क्योंकि वो प्रीमियम पे थी, तो कंपनी अपना प्रीमियम भी मांगेगी 4 + 1। ये देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 शेयर फॉरफीचर। अब देखो
कॉल्ड अप वैल्यू कितनी आई है, देखो यहाँ पर अभी सेकंड कॉल हमने ड्यू नहीं की है, फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर उसके फॉरफिट हो गए, तो कंपनी ने कॉल्ड सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही किया हुआ है, तो 3 और 2 5 और 4 9, तो कॉल्ड अप वैल्यू सिर्फ 9 ही है अभी तक। तो 100 इंटू 9 कॉल्ड अप वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम मांगेगी वो अपना 1 रुपये का, तो 100 इंटू 1 सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर्स है इसका 500 का, फर्स्ट कॉल पे 500, और ये शेयर फॉरफीचर का बैलेंस आ जाएगा हमारा 500। ठीक है बेटा, हमने फर्स्ट कॉल जिसने नहीं दी है 500 वाले ने, उसके शेयर फॉरफीट कर लिए तुरंत, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर, शेयर फॉरफीचर। 9 कॉल्ड अप हमने इसलिए लिया है क्योंकि अभी तक कंपनी ने सेकेंड कॉल नहीं की है, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही कॉल किया है, तो टोटल तब वहाँ तक सिर्फ 9 ही होता है। 9 का कॉल्ड अप वैल्यू और 1 रुपये का प्रीमियम है, इसलिए हमने ये शेयर कैपिटल में 100 इंटू 9, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपये का, और कॉल्स इन एरियर 500, और शेयर फॉरफीचर में प्रॉफिट हमारा 500 रुपये का आ गया। अब आप देखो कि हमारे शेयर यहाँ पर 49,800 हो चुके थे। अब वापस से कंपनी ने 100 रुपये के शेयर और कैंसिल कर दिए, फॉरफिट कर लिए, कैंसिल हो गए, तो अब इसमें से 100 रुपये और कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो 49,800 में से 100 रुपये के शेयर जो कंपनी फर्स्ट कॉल के फॉरफिट कर चुकी है, तो अब हमारे पास सेकंड कॉल के लिए सिर्फ 49,700 के शेयर बचते हैं। तो सेकंड कॉल के लिए हमारे पास सिर्फ 49,700 का ही ड्यू कंपनी करेगी। चलिए कर लेते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने की है सेकंड कॉल, देखो सेकंड कॉल है हमारी 1 + 2, 1 रुपये की सेकंड कॉल है, 2 रुपये का प्रीमियम है। 2 शेयर कैपिटल 49,700, 1 रुपये की शेयर कैपिटल है, 2 रुपये का प्रीमियम है, टोटल ये आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 49,700 इंटू 3। अब देखो, अब आप ये देखो कि इस गिरधर जो था जिसके पास 300 शेयर थे, उसने अपनी सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ ऑलरेडी एडवांस दे रखी है ना। तो जब वो ये बोलेगा कि मैंने तो अपने पैसे फर्स्ट कॉल पे एडवांस दे रखे हैं, आप उन्हें कम कर लीजिए क्योंकि मैं अब वो सेकंड कॉल पे पेमेंट नहीं करूँगा, तो ये आ जाएगा हमारा। हमें सेकंड कॉल में पैसे कितने चाहिए, 149,100, कंपनी के पास इतना पेमेंट आना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसने ऑलरेडी एडवांस दे रखा था, देखो कितना एडवांस दे रखा है, 1200 रुपये तो ये आ रखे हैं 400 शेयर वाले के सेकंड कॉल के, जो कि अलॉटमेंट पे आ रखे थे। 400 इंटू 3 1200, और एक 900 रुपये का कॉल्स इन एडवांस ये भी आ रखा है जो 300 वाले का है। तो ये दोनों को प्लस करके टोटल आ जाएगा 900 + 1200, 2100 का एडवांस है जो सेकंड कॉल पे हमने पहले दिया हुआ है। ये वो कम कर देगी कंपनी कि भाई ये पैसे पहले आए हुए हैं, तो अब हमारे पास सिर्फ बैंक अकाउंट में 147,000 आएंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब कंपनी कह रही है कि ऑल फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। जितने भी शेयर फॉरफिट हुए हैं उनको हम री इशू कर रहे हैं 9 पर शेयर, लेकिन फुल्ली पेड अप। कितने शेयर फॉरफिट हुए थे, एक तो 200 वाला शेयर फॉरफिट हुआ था, एक 100 वाला फॉरफिट हुआ है, यानी 300 शेयर फॉरफिट हुए हैं जो कि फुल्ली पेड है, लेकिन 9 पर शेयर पर री इशू यानी डिस्काउंट पर हुए हैं। चलिए, तो देखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड तो हमारा 10 ही था, लेकिन 9 पर उसने री इशू करें तो 1 रुपये का कंपनी को लॉस हो गया, शेयर फॉरफीचर 300। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व में देखो हमारी कौन सी एंट्री आएगी। हमारे पास 2 प्रॉफिट आए हैं, एक हमारा यहाँ पर जब हमने फॉरफीचर किया था तो एक शेयर प्रॉफिट हमारा 400 रुपये का ये आया था, जब अलॉटमेंट के बाद हमने फॉरफीट किए थे शेयर तो 400 का प्रॉफिट ये आया था हमारे पास, और एक प्रॉफिट हमारे पास ये आया है जब हमने फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट किए थे 500 रुपये का, तो टोटल हमारे पास 900 रुपये का प्रॉफिट है। अब इस 900 रुपये के प्रॉफिट में से हम ये शेयर फॉरफीचर जो 300 रुपये का लॉस हुआ है इसको माइनस कर देंगे, तो 600 रुपये का हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 600 रुपये का आ जाएगा। 500 + 400 2 हमारे पास प्रॉफिट थे फॉरफीचर के, 300 रुपये का कंपनी को ये लॉस हो गया फॉरफीचर का, तो 600 रुपये हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए।